हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय डेटा कलेक्शन टूल्स है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार से हमारे लिए यानी किसी शोधकर्ता के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। इसके पहले मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, मीनिंग इसका है कि डेटा कलेक्शन ऑफ टूल्स में कि डेटा का कलेक्शन करना। तो डेटा, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि डेटा क्या होता है। तो डेटा हमारा क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स होता है, और यह रॉ मटेरियल्स का ही हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है। और जब ये हमारा कलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद ही एनालिसिस करके हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और उस शोध का क्या होता है, निर्णायक, जो एक कहते हैं कि अंतिम पहलू होता है, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो डेटा हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स। इसी ही कहता है कि जब डेटा का हम कलेक्शन करते हैं तभी तो हम रिजल्ट तक जाएंगे, यानी इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन अब बात आती है कि डेटा कलेक्शन करने के लिए भी हमारे विभिन्न क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं। हम कैसे करेंगे, कुछ विधियां भी होगी, उन विधियों को भी अपनाएंगे। इसी कड़ी में ये आपका क्या है कि एक टूल्स है, और इसे ही हम कहते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स, यानी डेटा का कलेक्शन करना, संकलन करना, किसके द्वारा, उपकरण के द्वारा। यानी अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो डेटा कलेक्शन टूल्स आर द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट और मेथड, एक विधि है used by researchers to gather information, facts, opinions and responses for research purposes। यानी यह जो है डेटा कलेक्शन टूल्स जो है वे एक साधन और विधियां हैं जिनके उपयोग शोधकर्ता अनुसंधान हेतु जानकारी, तथ्य, विचार एवं प्रतिक्रियाएं एकत्र करने के लिए करते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि यह एक हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट या मेथड है जिस विधि से हम क्या करते हैं कि फैक्ट्स को, उसके ओपिनियंस को और रेस्पॉन्सेस को हम क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। यह तो इसके बात आ गई। लेकिन यह समझना है कि आखिर इसका उद्देश्य होगा, डेटा कलेक्शन टूल्स का शोध के लिए ही कोई उद्देश्य तो होगा ना। तो क्या होता है, पहला जो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स टू कलेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास टूल्स होंगे, सही टूल्स होंगे, तो क्या होगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगा। जिस प्रकार अगर किसी व्हीकल की कोई जो है मतलब कि कोई किसी तरह का प्रॉब्लम्स आ जाता है तो उसके लिए जो सूटेबल, जो एप्रोप्रिएट टूल्स हैं उसके थ्रू अगर हम उसका हम क्या करें कि ऑपरेट करें तो वो हमारा क्या होता है, ईजियर, आसान, और वो क्या होता है कि बिल्कुल सही होता है। अदरवाइज हम उसके कुछ अल्टरनेटिव्स या अदर्स तरीके को अपनाते हैं तो संभावनाएं क्या होती है कि वो उतनी प्योरिटी के साथ वो कार्य नहीं करेगा, उतनी, है ना, रिलायबिलिटी कह सकते हैं कि नहीं होगा, और उसमें कुछ न कुछ फिर पुनः समस्या आ जाएगी। तो समस्या आना एक कारण हो सकता है, लेकिन कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि एक एप्रोप्रिएट हम जो उसके टूल्स हैं उसका अगर उपयोग करें तो वो हमारा क्या होता है कि संभावनाओं को, है ना, जो गलती की संभावनाएं हैं उसे कम किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स में पहला जो इसका है टू कलेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट इससे किया जा सकता है। दूसरा है टू गैदर रिलायबल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, विश्वसनीय चीज़ों को, विश्वसनीय जो हमारे आंकड़े होंगे, विश्वसनीय जो डेटा होगा, हम इसके माध्यम से क्या करते हैं कि कलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा हमारा टू सपोर्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो उद्देश्य है वो आसान हो जाता है। शोध का जो उद्देश्य है उसे पूरा करना हमारे लिए क्या होता है, वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, टू फैसिलिटेट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि विश्लेषण एवं व्याख्या में सहायता करना। तो ये विश्लेषण और व्याख्या में भी क्या करेगा,
चूँकि हमें जब तक डेटा हमारा कलेक्शन नहीं होगा और उस टूल्स के माध्यम से नहीं होगा तो हम फिर क्या कर सकते हैं, एनालिसिस हमारे लिए क्या होगा, टफ वर्क हो जाएगा। तो यह हमें इसमें भी मदद करता है। टू इंश्योर सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन, चूँकि आपने डेटा कलेक्शन टूल्स का यूज किया, चाहे वो क्वेश्चनर हो, इंटरव्यू हो, शेड्यूल हो, केस स्टडी हो, तो ये सिस्टम्स हैं और सारे हमारे क्या होते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं। क्वेश्चंस का एक निर्धारण किया जाता है कि किसका कब कैसे किया जाना है डेटा कलेक्शन के लिए। तो यह हमारा क्या हो गया कि इंश्योर करता है सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन का। तो व्यवस्थित जो आंकड़ा है संकलन सुनिश्चित करने में भी ये हमारा क्या करता है, इसका उद्देश्य होता है, यानी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेटा कलेक्शन टूल्स। आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? देखिए, पहला है कि यह रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए। ये हमारा जब रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा, वैध होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा हमारा है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ये सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि आप जिस भी रेस्पोंडेंट को दे रहे हैं तो वह उसे समझ सके, सरल भाषा का उपयोग हो और जो जिस भाषा को वो जानता हो। यानी हम डेटा को कनेक्ट करने जा रहे हैं तो जिस भी हम पॉपुलेशन से करने जा रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज का भी उसमें क्या होना चाहिए कि वो उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कि उसे क्या हो, वह समझ सके। अब मान लिया जाए कि मुझे अगर दिया जाए और शोध करने का लिए और किसी टूल्स का कलेक्शन टूल्स का कर रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेंच पर्सन हो और उस कम्युनिटी के लोगों से हमें डेटा का कलेक्शन करना है और मैं हिंदी का जो टूल्स है लैंग्वेज भी मैं हिंदी यूज़ करूँ, तो वह क्या होगा, वह सरल भाषा को यानी कि वह समझ नहीं पाएगा। जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो वो रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाएगा। जब रेस्पॉन्स नहीं देगा तो मेरे पास डेटा का कलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये एक समस्या होगी। अगर मान लिया जाए कि कोई हिंदी नहीं है और हिंदी में ही अगर दिया जाए तो वो क्या होता है कि ईजियर और आसान तरीके से सरल भाषा को वो समझ सकता है, उसके लिए वो सरल हो जाता है और उससे वो कम्युनिकेट करके डेटा को वो डेटा के लिए वो क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। तो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य भी वह समझ भी सके, उसमें भी ऐसा हमारा होना चाहिए। तो इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी कि यह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके साथ साथ यानी कोई उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, उस किसी उद्देश्य के लिए ही तैयार किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा डेटा कलेक्शन टूल्स होना चाहिए। रिलेवेंट टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी शोध उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए। और इजी टू एडमिनिस्टर, यानी कि उपयोग में आसान, जो आसानी से उपयोग किया जा सके। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये समझिए डेटा का जो हमारा कलेक्शन होगा वो सही और सटीक नहीं हो पाएगा। इसके इम्पोर्टेंस की तरफ हम लोग बढ़ें और जानने की कोशिश करते हैं इसका क्या महत्व है। महत्व की बात करें तो पहला है कि हेल्प्स कलेक्ट साइंटिफिक डेटा, यानी वैज्ञानिक आंकड़े संकलित करने में सहायता ये करता है। तो वैज्ञानिक आंकड़ों को क्या करता है, संकलित करने में ये सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की शुद्धता भी ये बढ़ाता है। जो अनुसंधान है तो उसकी एक्यूरेसी को, चूँकि डेटा कलेक्शंस को हम के लिए स्पेसिफिक टूल्स का हम यूज कर रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा एक्यूरेसी में, राइट। किस चीज़ के, रिसर्च के एक्यूरेसी में, राइट, रिसर्च के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड एनालिसिस, तुलना एवं विश्लेषण में भी सहायता करेगा। जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि ये आसान करेगा और वह हमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट ये कि सेव टाइम एंड इफोर्ट्स, ऑफ कोर्स जब डेटा कलेक्शन टूल्स यूज करेंगे तो हमारा डेटा कलेक्शन करने में से वो मदद करेगा और टाइम को क्या करेगा, वो सेव भी कर देगा, मदद भी करेगा। और ये क्या करेगा कि हमारे इफोर्ट्स को भी वो बचाएगा, यानी श्रम को भी ज़्यादा नहीं लगने देगा, क्योंकि सिस्टम में और सिस्टमैटिक तरीके से हम किसी कार्य को कर रहे हैं।
तो यह बड़ा महत्वपूर्ण एक आउटलाइंस है ना। इंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, यानी विश्वसनीयता एवं वैधता सुनिश्चित करता है। यह भी इसका डेटा कलेक्शन का महत्वपूर्ण एक हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंस है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कलेक्शंस। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन, डेटा कलेक्शन टूल्स जो हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स हमारे कौन कौन होते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आगे भी डिस्कस करूँगा हर इंडिविजुअल्स पर। तो हर पर्टिकुलर्स पर हम क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। और फिलहाल हमें यह जानना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है डेटा कलेक्शन टूल्स का, वो दो है। एक तो हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स है और दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स हैं। हम उस पर आगे आ रहे हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स। तो सबसे पहले यह कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स ये है क्या, तो यूज फॉर कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डेटा। हम लोगों ने पूर्व में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज में भी पढ़ा था, रिसोर्सेज में भी, कि हमारा क्या क्या होता है और कैसे होता है। बिल्कुल उसी तरह से प्राइमरी जो हमारा होता है, यानी कि फर्स्ट हैंड हमारा डेटा होता है। क्या होता है, फर्स्ट हैंड। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ भी हम ऐसे भी कहते हैं कि क्या होता है कि विच वन कम्स फर्स्ट, यानी जब हमारे हाथों में हमारे पास जब फर्स्ट टाइम आता है तो इट इज़ द प्राइमरी, और जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है इट इज़ द सेकेंडरी। और इसका बेहतर मैंने एक क्लू भी दिया था कि बिफोर पब्लिकेशन जब हमारा क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब मैं प्राप्त करता हूँ, डेटा को प्राप्त करता हूँ, तो इट्स कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सोचिए कि बिफोर पब्लिकेशन, दिस इज द ट्रिक भी आप कह सकते हैं। तो बिफोर हमारा क्या होता है, पब्लिकेशन जब हो, प्रकाशन से पूर्व में जब हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रखते हैं, फर्स्ट हैंड होता है, तो इट्स कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब कि बिफोर पब्लिकेशन है और फर्स्ट हैंड है, यानी कि मैं खुद से ही किसी रेस्पोंडेंट से क्या किया हूँ, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया हूँ, तो इट्स कम्स अंडर द प्राइमरी। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर यह देखना है कि इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे इंटरव्यू क्या करता हूँ, मैं किसी से ले रहा हूँ डायरेक्टली, इट मीन्स कि इट्स द फर्स्ट हैंड। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स हो गया। क्वेश्चनर, आपने क्या किया कि फर्स्ट हैंड है ये, जो कि क्वेश्चनर का मैं यूज करके किसी से यूज कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, डेटा का कलेक्शन कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, इट इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स, एंड शेड्यूल, इट इज आल्सो द प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स। तो ये सभी हमारे क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स हैं। बात अब आती है कि सेकेंडरी हमारा जो है डेटा कलेक्शन टूल्स क्या है। देखिए सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स में कहा जा रहा है कि यूज फॉर कलेक्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, यानी पूर्व उपलब्ध आंकड़ों के उपयोग हेतु। यानी जो पूर्व में हमारा क्या हुआ कि ऑलरेडी वह जो है डेटा का उपयोग हो चुका है, यानी अवेलेबल है पहले से। जब ऐसा होगा तो सेकेंडरी। मैंने अभी ऊपर पहले डिस्कस किया हूँ कि प्राइमरी जो हमारा डेटा कलेक्शन टूल्स होगा बिफोर पब्लिकेशन से जब हमारा होता है, वैसे टूल्स का जब हम यूज करते हैं, तो आप इंटरव्यू करते हैं ना, प्राइमरी हो गया वो, बिफोर पब्लिकेशन भी है। उसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है बिफोर पब्लिकेशन। शेड्यूल्स में क्या होता है, वही होता है, रेस्पोंडेंट का नहीं बल्कि मैं खुद से वहाँ पर आंसर करता हूँ, उससे पूछ कर। तो ये सब के उस प्राइमरी में सारे के सारे जो डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से देखा जाए तो वह जो है कि फर्स्ट हैंड है, इसलिए उसे प्राइमरी कर रहे हैं। लेकिन आप एग्जांपल्स यहाँ देखें, सेकेंडरी डेटा में आफ्टर पब्लिकेशंस की मैंने एक क्लू दिया, एक ट्रिक दिया। क्या बुक जो है अगर आप इससे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये नहीं समझ में बात आ रही है हम लोगों को कि स्पष्ट तौर पर ये हमारा क्या है कि आफ्टर पब्लिकेशन है, ये आफ्टर क्या है, पब्लिकेशन। अब सोचे आफ्टर पब्लिकेशन, दिस इज द ट्रिक। तो आफ्टर पब्लिकेशन ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरीज खूब पूछे भी जाते हैं। यूजीसी नेट के ये पेपर 1 में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर पब्लिकेशन इट मीन्स की कम्स अंडर द ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स और सेकेंडरी सोर्सेज भी हम इसे कह सकते हैं, ये सोर्सेज भी है। जर्नल्स क्या, पब्लिकेशन के बाद आफ्टर
ये पब्लिकेशन होता है, एडिटर्स किसी इसके जो ये होते हैं चीफ होते हैं। नाउ रिपोर्ट्स, ये क्या हो गया, रिपोर्ट्स भी आफ्टर पब्लिकेशंस को तैयार किए जाते हैं। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे क्या होते हैं कि रिपोर्ट्स भी होते हैं, विजिट आपने किया होगा। और एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स भी हमारा क्या है, वो सारे आफ्टर पब्लिकेशंस। तो ये आफ्टर जो है पब्लिकेशंस होता है एंड और इट इज़ द सेकेंड हैंड, इसे कह सकते हैं कि वो आफ्टर पब्लिकेशन मतलब सेकेंड हैंड। तो ये सारी जो हो गई सेकेंडरी डेटा कलेक्शन जो टूल्स हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स में, तो डेटा कलेक्शन टूल्स मूल रूप से हमारा क्या है कि ये जो है किसी भी शोधार्थियों के लिए, शोध के लिए क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये इंटरप्रिटेशन करने में, हमें एनालिसिस करने में यह मदद करता है, जो अंत में हम इसके कंक्लूजन और जो निर्णायक जो अंत होता है वहाँ तक पहुँचाने में ये हमें हेल्प करता है, रिजल्ट को ये देता है। तो ये हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टूल्स होता है और इसमें भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स को ना। अब इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन किस तरह के क्वेश्चंस पूर्व में भी पूछे गए, उसे भी मैंने एक दो को शामिल किया और आगे हम लोग देखेंगे कि इसके जो एक नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डेटा कलेक्शन टूल्स आर यूज्ड टू, आंकड़ा संकलन उपकरण किस लिए उपयोग किए जाते हैं। तो किस लिए उपयोग किए जाते हैं, ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन नहीं है टूल्स, तो ऑलरेडी ये क्या होगा कलेक्शन इंफॉर्मेशन या डेटा। तो ये चूंकि इंफॉर्मेशन इसलिए कि ये हमारा जब ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा कम्स एंड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया पूर्व में भी और आप सभी लोग ये इट्स अ वेरी कॉमन है ना टर्म जिसे हम सभी लोग जानते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यानी कि इट मीन्स कि ये डेटा को ही यहाँ पर असाइन कर रहा है। जब मीनिंगफुल एंड क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड हमारा डेटा होता है तो वही इंफॉर्मेशन बन जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच इज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स। प्राइमरी डेटा कलेक्शन बिफोर पब्लिकेशन, दिस इज द ट्रिक, मैंने पहले बताया, यह दिमाग में रखें। जर्नल पब्लिकेशन है ना, ये टेक्स्ट बुक पब्लिश हो जाता है, इंसाइक्लोपीडिया क्या है ये आफ्टर पब्लिकेशन से दैट इट मीन्स कि अब देखिए क्वेश्चनर क्या है हमारे पास है, मैंने बनाया है और उससे मैं क्या कर रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चनर से मैं क्वेश्चंस से डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। इट इज़ द रॉ की तरह से ये काम कर रहा है और ये बिफोर पब्लिकेशंस भी है। तो ये हमारा क्या हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल्स हो गया, जबकि यह सारे के सारे हमारे क्या हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स हैं। तो वेरी इजियर, अगर कंसेप्ट हमारे पास है तो हम बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि में क्या शामिल होता है, क्या शामिल होता है, ये पहला ही है कि वाचिंग बिहेवियर सिस्टमेटिकली। ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम जो है खुद का जो रिसर्चर या स्कॉलर्स होता है, शोधार्थी क्या करता है कि वो वॉच करता है फिजिकली प्रेजेंट होकर, अपनी आंखों से देखकर वो क्या करता है सिस्टमेटिकली उसके बिहेवियर्स को तो और डेटा को कलेक्शन करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नाउ विच टूल मेजर्स एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, यानी कौन सा उपकरण दृष्टिकोण एवं विचार मापता है, कौन सा उपकरण है। तो देखिए इसके लिए भी यह भी हमारा टूल्स है और वो कौन सा है रेटिंग स्केल्स इसे हम बोलते हैं। तो ये एटीट्यूड को मापने वाला है, ये एटीट्यूड एंड ओपिनियन किसी का मापना है तो वो क्या करते हैं रेटिंग स्केल्स का यूज करते हैं। दिस इज द टूल्स। तो क्या इसका बी इज द राइट आंसर। नाउ शेड्यूल डिफर्स फ्रॉम क्वेश्चनर बिकॉज इट इज फिल्ड बाय, यानी अनुसूची प्रश्नावली से अलग है क्योंकि इसे कौन भरता है। देखिए शेड्यूल और क्वेश्चनर सेम चीज है, ये समझ लेना है। बोथ आर सिमिलर बट एक ही चीज उसमें क्या करता है अलग करता है कि शेड्यूल जो होता है उसमें रिसर्चर जो होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वो खुद से ही क्या करता है कि आंसर जो है रेस्पोंडेंट का भरता है। मान लीजिए मैं पूछूंगा और खुद से ही भरूंगा, लेकिन जब क्वेश्चनर में क्या होता है कि मैंने रिसर्चर्स को ही क्या किया है दे रखा है, रिसर्चर ने दे रखा है रेस्पोंडेंट को और वो खुद से वो अगर भरता है रेस्पोंडेंट भरता है तब ये हमारा क्या कहलाता है, ऐसे कंडीशन में वह क्वेश्चनर हो जाता है। और जब रेस्पोंडेंट क्या करता है कि खुद से रेस्पोंडेंट से लेकर रिसर्चर खुद क्वेश्चंस का आंसर भरेगा
तब ये हमारा क्या हो जाएगा, शेड्यूल कहलाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इन्वेस्टिगेटर यहाँ शेड्यूल डिफर्स फ्रॉम क्वेश्चनर बिकॉज इट इज फिल्ड बाय, किसके द्वारा फिल्ड किया जा रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर स्कॉलर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसे फिल किया जा रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड एज, पुस्तकालय अभिलेख किस प्रकार के स्रोत हैं। तो अब ये कह रहा है कि किस तरह के ये रिकॉर्ड्स जो हमारे कंसिडर्ड एज है ना, तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को जो है ये सेकेंडरी, क्योंकि ये पब्लिकेशन से ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है। आप जस्ट यू लेट्स सी, देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स किसके अंतर्गत है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स के अंतर्गत। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एडवांटेज ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स, यानी आंकड़ा संकलन उपकरणों का एक लाभ क्या है, इसमें से बताएं। क्या इंक्रीज कंफ्यूजन, कभी ये तो उल्टा ही है, अवॉइड रिसर्च, नो एनालिसिस पॉसिबल, गलत, बल्कि क्या है, सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन, है ना। एडवांटेज यही है ना कि सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन होगा हमारा, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ा संकलन उपकरणों की सीमा है। तो कौन सी सीमा है, बायस पॉसिबिलिटी, इसमें हो सकता है कि बायस्ड हो जाए, तो यह बी इसका सही जवाब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर्स, परीक्षण जो है, अब टेस्ट जो है, टेस्ट आर यूज्ड टू, यानी टेस्ट को हमें परीक्षण करने के लिए, मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, तो ये टेस्ट जो होता है ऑलवेज एबिलिटी एंड अचीवमेंट के लिए किया जाता है। तो यह भी एक टूल्स है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ ए चेकलिस्ट इज यूज्ड टू, जांच सूची का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, टू वेरीफाई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वेरीफाई करते हैं इसमें प्रेजेंस का और एब्सेंस का चेकलिस्ट से, तो इट इज द आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टूल्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी पर हम लोगों ने किया। आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वंस अगेन।